एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। तो कंपनी का रिजल्ट आउट हो चुका है और कंपनी और जैसा एक्सपेक्टेशंस था उससे कंपनी का रिजल्ट थोड़ा बहुत अच्छा ही आया है, यानी पप्पू पास हो गया। कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है ₹5 पर शेयर का। तो कैसा है ये रिजल्ट और क्या स्टॉक हमें बताना चाहती है थ्रू दिस रिजल्ट जानेंगे हम इसी वीडियो में। लेकिन अगर स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक स्टॉक को स्टडी कैसे करते हैं, अगर ये तुम लोगों को जानना है तो मैंने इसका वीडियो एक अच्छे से बना दिया है फुल डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। तो आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो डू चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो। और बढ़ते हैं मोतीलाल का ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। तो मोतीलाल ओसवाल का सबसे जो बढ़िया फीचर मुझे लगता है, ये कभी शॉर्ट टर्म के बारे में बात नहीं करते। दे गिव अ कंप्लीट पिक्चर हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म, व्हाट आर देयर विजन्स फॉर द लॉन्ग टर्म, ना कि अगले क्वार्टर या फिर अगले 1-2 साल में क्या होने वाला है। दे ऑलवेज पेंट अ बिगर पिक्चर। तो आई ऑलवेज एडमायर दैट फैक्ट ऑफ मोतीलाल ओसवाल। तो अगर हम यही स्नैपशॉट की बात करें तो मार्च 2014 से और अभी मार्च 2024 में रेवेन्यू जो है 31% कैगर से ग्रो किया। वही अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बारे में बात करें तो 42% से ग्रो किया। वही एसेट्स अंडर एडवाइस 38% से, नेटवर्थ 24%, मार्केट कैपिटलाइजेशन 42% और निफ्टी 500 का जो कैगर है उससे 14% ज्यादातर ग्रो किया। दिस शोज दैट द बिजनेस इज फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग और ये बिजनेस कंसिस्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मोतीलाल ओसवाल कमाता कैसा है। तो मोतीलाल ओसवाल पीएमएस सर्विस, म्यूचुअल फंड्स, लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज, ब्रोकिंग हो गया, थर्ड पार्टी कुछ प्रोडक्ट्स इशू करता है जैसे इंश्योरेंस, बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स वगैरह, ये सब हो गया। फिर किसी कंपनी का आईपीओ लाना हो गया या फिर क्यूआईपी हो गया, मर्जर एंड एक्विजिशंस करना हो तो वहां से मोतीलाल ओसवाल अर्न करता है। फिर मोतीलाल ओसवाल का हाउसिंग फाइनेंस का भी सेगमेंट है, तो बिजनेस इज वेल डाइवर्सिफाइड। और मोतीलाल ओसवाल का जो प्रॉफिट है उसमें से अगर डिविडेंड भी बांट दो और जो प्रॉफिट बचता है तो वो प्रॉफिट भी मोतीलाल ओसवाल क्या करता है, ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट्स करता है उसको लेके। यही अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ग्रो किया, जियोग्राफिकल रीच ग्रो किया, रिलेशनशिप और जो टीम है वो ग्रो किया, सब कुछ। तो ओवरऑल अगर ऊपर से देखें तो बिजनेस इज डूइंग वेल। और ये एक और स्नैपशॉट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 525 करोड़, 38% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, रिटर्न ऑन इक्विटी 36%, ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट अभी 44% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ लिया, एक्टिव क्लाइंट 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ लिया, एसेट्स अंडर एडवाइस 62% ईयर ग्रोथ लिया। अब आ जाते हैं नंबर्स पे। लेकिन जब भी हम मोतीलाल ओसवाल का एनालिसिस करते हैं तो सबसे मेन जो चीज है ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट, उसको हमें इग्नोर करना है। क्योंकि वो दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मार्केट सेंटिमेंट। तो उसको अगर हम इग्नोर करें, सबसे पहले जो वेल्थ मैनेजमेंट है उसने दिखाया 570 करोड़ कंपेयर टू Q3 ऑफ 2024, तो वो था 439 करोड़ और लास्ट जो क्वार्टर था वो था 637 करोड़। तो ईयरली ग्रो किया वेल्थ मैनेजमेंट। लेकिन अगर वही हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा बहुत डिप लिया। तो इसके पीछे क्या सेंटिमेंट्स है, क्योंकि बाजार में गिरावट आया है, दैट इज वन ऑफ द बिग रीजंस। फिर हमारे जो सेबी है, सेबी ने भी कुछ गाइडलाइंस इशू किया है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत डी ग्रोथ हुआ है रेवेन्यू में। कैपिटल मार्केट्स की अगर हम बात करें तो कैपिटल मार्केट्स में 89 करोड़ पे था लास्ट ईयर, वही 151 करोड़। फिर और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 174% था, वहां से 13% का डिप लिया। एसेट एंड प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने छक्का मार दिया है, 551 करोड़ था। और वही अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो 350 करोड़ था, और वही हम लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 490 करोड़ था। हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो हाउसिंग फाइनेंस में भी कंपनी ने धुआंधार परफॉर्मेंस दिखाया है, 96 करोड़ पे है रेवेन्यू। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो 87 करोड़ पे था, और अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें तो वो भी 87 करोड़ था। तो टोटल नेट रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो वही लास्ट ईयर था 943 करोड़, आज है 1345 करोड़, और लास्ट क्वार्टर था 1369 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2% का डिप लिया। तो इसके पीछे का मेन रीजन क्या है, तो मेन रीजन जो है वेल्थ मैनेजमेंट एंड कैपिटल मार्केट। अगर वही हम वेल्थ मैनेजमेंट और एसेट और प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट में देखें तो प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट मतलब जो स्मार्ट मनी है, दे आर इन्वेस्टिंग हेवीली इन द मार्केट्स एंड दे आर यूटिलाइजिंग देयर फंड्स टू एक्वायर एसेट्स। और वही अगर हम वेल्थ मैनेजमेंट का सेगमेंट देखें, जैसे हम जैसे रिटेलर्स हो गए या फिर और भी बहुत सारे हो गया, तो दे आर करेंटली जो फियर का माहौल है, दे आर
currently investing less in the markets or they are selling their shares or assets। तो यही हमें बताती है कि मार्केट में जब भी ब्लडशेड का मोमेंट हो, जब भी रेड छा जाए मार्केट में, तो जो स्मार्ट मनी है, एसेट एंड प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, दे कम अप एंड दे स्टार्ट बाइंग द थिंग्स। और वही हमें मोतीलाल ओसवाल के इस रेवेन्यू स्टेटमेंट में देखने को मिला है। एम्प्लॉय कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस की बात करें, वो टोटल होके आता है 644 करोड़। वही लास्ट ईयर जो था वो 435 करोड़ था और लास्ट क्वार्टर जो था 642 करोड़। तो थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस कॉस्ट बचा, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 701 करोड़, जो लास्ट ईयर था 508 करोड़ और लास्ट क्वार्टर था 727 करोड़। तो 4% का प्रॉफिट कम हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और वही ईयर ऑन ईयर 38% से ग्रो किया। फिर आ जाता है टैक्सेस पे, तो सरकार को चंदा दो। सरकार को चंदा देने के बाद प्रॉफिट होता है 525 करोड़, लास्ट ईयर था 380 करोड़ और लास्ट जो क्वार्टर था वो था 541 करोड़ का। 3% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का भी थोड़ा कम हुआ। और ओवरऑल अगर हम ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट्स का भी बात करें तो वहां पे एक लॉस देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल जो पैट है 456 करोड़ के आसपास है। वही लास्ट ईयर था 774 करोड़ और लास्ट क्वार्टर था 1242 करोड़। तो यहाँ पे ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट्स में एक मोतीलाल ओसवाल को बहुत बड़ा झटका मिला है। क्योंकि वही लास्ट क्वार्टर देखे तो 394 करोड़ का प्रॉफिट था और वही लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 701 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन आज 69 करोड़ का लॉस है ड्यू टू मार्केट सेंटिमेंट्स। तो ये तो ऊपर नीचे होता रहता है, तो ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट्स वी विल नॉट टेक इन टू अकाउंट दिस वन। तो वेल्थ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकिंग हाउस, स्ट्रॉन्ग ब्लेंड ऑफ 2000 प्लस रिलेशनशिप मैनेजर्स, एक्सटेंसिव जियोग्राफिकल रीच, मार्केट शेयर कैश में 7.4%, एफएनओ प्रीमियम में 7.8%। वेल्थ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो बिजनेस ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। ये एसेट अंडर मैनेजमेंट का अगर हम ब्रेकअप देखें तो वो दिसंबर 23 में लगभग 1,84,000 पे था, वही आज 3,08,000 पे है। तो 67% का ग्रोथ आया है। प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें तो उसने भी 34% का ग्रोथ दिखाया है। और यहाँ पे जो कैपिटल मार्केट्स में कुछ मेजर डील्स है तो उसका भी स्नैपशॉट दिया है। वरुण बेवरेज, पंजाब नेशनल बैंक, 5 स्टार बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एंजल वन का QIP वगैरह सब मोतीलाल ओसवाल ने करा है। तो इट वॉज अ गुड क्वार्टर फॉर देम बिजनेस वाइज। होम फाइनेंस सेगमेंट की अगर बात करें तो दैट हैज शोन अ गुड रिजल्ट। डिसबर्समेंट की बात करें तो वो 67% से ग्रो किया है। और सबसे अच्छा अगर मोतीलाल ओसवाल के बोर्ड मेंबर्स की बात करें तो रामदेव अग्रवाल जी हो गए, मोतीलाल ओसवाल हो गए और बाकी के जो मेंबर्स है दे आर वेरी मच इनटू दिस फील्ड। सो जो कहते हैं हम स्किन इन द गेम है, तो वो बोर्ड ऑफ मेंबर्स से देखने को पता चलता है। तो वही अगर हम अभी क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज द गाइडेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर फ्यूचर, और यहाँ पे Q2 का अगर हम ये अनसिलेक्ट कर दे और ये क्वेश्चन पूछ ले, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स द ग्रोथ ट्रैजेक्टरी टू कंटिन्यू इन कमिंग ईयर्स ड्रिवन बाय लो पेनिट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल सेविंग्स। तो यहाँ पे जो कॉन कॉल हुआ था तो वहाँ पे भी रामदेव अग्रवाल जी एंड टीम ने कहा था जो इंडिया का जो फाइनेंशियलाइजेशन का जो गेम है, जो मेजोरिटी ऑफ द हाउस होल्ड अपना पैसा सेविंग्स हो गया, फिक्स डिपॉजिट्स हो गया, वहां से निकाल के जो एसेट्स क्लास में लगा रहे शेयर्स हो गया, तो वहां पे मोतीलाल ओसवाल एक मेजर गेम प्ले करेगा और वहां पे एक मेजर रेवेन्यू मोतीलाल ओसवाल कमाएगा। डबल इंजन मॉडल, ऑफ कोर्स मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज एम्स टू सस्टेन इट्स कंपाउंडिंग मशीन इफेक्टिव थ्रू इट्स डबल इंजन मॉडल which includes both operating business and treasury investment. Operating PAT growth, the company is optimistic about the future growth with operating PAT having clocked 34% compound annual growth rate. Dividend payout company तगड़ा करती है. Treasury investments book aims to maintain or improve its existing IRR of 20%. In summary, the management guidance is focused on leveraging its existing business model, capitalizing on growing Indian economy and expanding its reach through strategic initiatives in focus way. तो क्या कंपनी का जो मैनेजमेंट है दे आर वेरी मच पॉजिटिव अबाउट द बिजनेस एंड दे बिलीव दे विल डू बेटर इन द नियर फ्यूचर। और जो बजट भी आया है तो इनकम टैक्स का जो स्लैब्स है दे हैव बीन इंक्रीज टू टिल 12,75,000। तो इसका मतलब क्या है, जो आम जनता है उनके हाथों में ज़्यादा पैसा बचेगा, तो व्हाट दे विल डू विद दोज मनी।
तो दे विल इन्वेस्ट इन कंजम्पशन। तो शेयर्स लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, आईटीसी, नेस्ले, दे आर एक्सपेक्टेड टू डू वेल। शेयर्स लाइक जोमेटो, डी मार्ट, ट्रेंड, दे आर एक्सपेक्टेड टू डू वेल। और इंडिया का जो एक थीम अभी चल रहा है कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट का, तो दे विल डू वेल, क्योंकि सबको पता है भाई खर्चा कर लो लेकिन पैसा बचाना भी है, थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। क्यों? क्योंकि जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिस रेट से हॉस्पिटल्स का बिल बढ़ रहा है, जिस रेट से फूड बिल्स हो गया या फिर जो एडुकेशन का कॉस्ट है वो बढ़ रहा है, तो इंडियंस दे आर मूविंग अवे देयर मनी फ्रॉम बैंक्स एंड एफडीज एंड पार्किंग देयर मनी इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। तो ये थीम अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन हो गया है, डिमांड थोड़ा कम है, तो इस वजह से कंपनीज का प्रेशर आ रहा है और इस वजह से थोड़ा अर्निंग्स और प्रॉफिट्स में डिप आया है। लेकिन लुकिंग एट द फ्यूचर, लुकिंग एट द बजट एंड द अपकमिंग आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, वी कैन सी अ बेटर फ्यूचर। मोतीलाल ओसवाल का शेयर डाउन इसलिए भी गया था क्योंकि जो उनका फंड हाउस था वो हेवीली इन्वेस्टेड था कल्याण ज्वेलर्स, जोमेटो और ट्रेंड पे, और वो तीनों ही स्टॉक एक शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड चले गए थे, तो इसकी वजह से शेयर में थोड़ा बहुत डिप आया। और उसके पहले म्यूचुअल फंड जो था मोतीलाल ओसवाल का वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जस्ट बिकॉज उन 3 शेयर में एक डिप आया तो म्यूचुअल फंड भी बहुत परफॉर्म उतना अच्छा नहीं किया और उसका इम्पैक्ट मोतीलाल ओसवाल के शेयर में पड़ा। मैं ऐसे ही शॉर्ट टर्म एनालिसिस मेरे इंस्टाग्राम में डालता रहता हूँ, तो डू फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और तुम्हारे कौन से स्टॉक्स है जिनको लेके तुम बुलिश हो वो कमेंट्स में जरूर बताना। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गो अहेड, सब्सक्राइब द चैनल, सिलेक्ट द ऑल नोटिफिकेशंस, क्योंकि चैनल का मेन गोल है डेली 1% कंपाउंड करना एंड वी आर ऑन अ जर्नी टू डू दैट। तब तक के लिए सी यू।